हेलो, नमस्कार। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, मैं आज थोड़ा बड़ी एज तो नहीं कहूँगी, 60 साल से ऊपर वाले तो अभी जवान होते हैं, पर चलो उनके बारे में या 80 साल के बड़े सबके बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ कि आपने क्या खाने पीने में परहेज़ करना है और जीवन में क्या सावधानियाँ बरतनी है या क्या परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। भाई बहनों, मैं पिछले 45 ईयर्स से डॉक्टर सुषमा मदान, MD गायनी पैथोलॉजिस्ट, पानीपत में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे लगा है कि मैं अपने बुज़ुर्ग भाई बहनों को कुछ ज्ञान की बातें बताऊं, क्योंकि आप देखते हो फेसबुक पे बड़ी अजीब सी कहानियाँ आ जाती हैं कि बच्चे आजकल के परवाह नहीं करते और कुछ उनका खाने पीने का मामला ढीला है। तो बहन भाइयों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी को भी 60 के बाद कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई अकेलापन नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी परवाह नहीं करते, बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, दे डोंट केयर फॉर मी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके आखिर के कुछ साल बहुत खुशी में गुजरने चाहिए और उनको अपने आप को बिज़ी रखना है। अब मैं ज़रूरी चीज़ें ये बताऊंगी कि खाने में क्या ज़रूरी है। खाने में प्रोटीन बहुत ज़रूरी हिस्सा है। 60 साल के बाद हर एक साल में ये मांसपेशियाँ, जो हमारे शरीर की ताकत है, जिनसे हम चलते फिरते और सब काम करते हैं, सोचते हैं, वो कमज़ोर होती चली जाती है। मतलब आपके बस में नहीं है। विद एज दे बिकम वीकर एंड वीकर। आप थोड़े फीबल हो जाते हो। उसके लिए आपको खुराक का बहुत ध्यान रखना है। खाने में क्या चीज़ें खानी है। यदि आप नॉन वेज हो तो रोज़ 2 बॉयल्ड अंडे खाने हैं। कम से कम 2 बॉयल्ड अंडे सुबह नाश्ते में, ओट्स, और खाने में बादाम, 8-10 बादाम रोज़ खाने चाहिए, जिससे मांसपेशियाँ पुष्ट होती हैं और कमज़ोर और फेबल नहीं होती है। इन भाई बहनों, दाल एक आम चीज़ है जो कम से कम हम इंडियंस रोज़ खाते हैं। तो दाल आपके भोजन में, एक टाइम के भोजन में या दोनों टाइम के भोजन में दाल, लेंटिल्स, ये ज़रूर होना चाहिए। 1 कटोरी दाल आपको अवश्य खानी है अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। यदि हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे प्रोटीन युक्त, तब ये कमज़ोर हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है और आप गिरने लगते हो। गिरने से फ्रैक्चर हो गया, और फिर बहुता देखा गया है कि फ्रैक्चर होने के बाद लोग कमज़ोरी की वजह से उससे उभर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको दाल, बादाम, अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि पीले से कहते हैं कि हार्ट अटैक के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए उसको नहीं खाना है। भाई बहनों, एक और चीज़ है,
टाट चेरी, उसका जूस पीना है। चुकंदर, बीट रूट, उसका जूस बड़ा यूज़फुल है। इट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट एंड वो खाने से हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये तो हो गया कि हमें क्या चीज़ें खानी है। इसलिए मुझे जब मैं फेसबुक में ऐसी दुखद कहानियाँ पढ़ती हूँ तो बड़ा कष्ट होता है कि बच्चे आजकल के कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, 2 रोटी खा लो काफ़ी है, करना तो कुछ है नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और ताकि प्रसन्नचित्त रहे। और बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो नहीं कहूँगी, 60 के बाद तो कोई बुढ़ापा नहीं है, तो रिटायर कर दिए जाते हैं, पर अभी काम करने की उम्र होती है। भाई बहनों, ये तो हो गया उसके, लेकिन उसके बाद खाली खाने से काम नहीं चलेगा। आपको नींद एकदम पूरी लेनी चाहिए। 7 या 8 घंटे की निद्रा से ये जो हमारी मसल्स हैं बॉडी की, उनकी जो रिपेयर होती है, स्वस्थ होती हैं, वो रात को अच्छी नींद में होती है। इसलिए सोने से पहले नो मोबाइल, नो टीवी, यू हैव टू जस्ट स्लीप कूली, गायत्री मंत्र करके सो जाइए। नो टेंशन। टेंशन, यदि आप सो भी रहे हो और टेंशन लेके सोते हो तो वो उतनी बढ़िया रिपेयर नहीं हो पाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है और हम उसका भुगतते हैं। तो नींद बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है और अपने आप को बिज़ी रखना, अपने संपर्क में लोगों से मिलना जुलना या अपने बच्चों में अपना मन लगाना, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना, बागवानी करना या और बहुत से छोटे मोटे पढ़ना, पेंटिंग करना, जो भी आपकी इच्छाएं या हॉबीज़ आप पहले नहीं कर पाए थे, वो आप पूरी कर सकते हैं। अकेलापन एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग 80 के बाद जल्दी चले जाते हैं। अकेलापन उन्हें काटने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि उनकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, उनकी कोई इच्छा पूरी करने वाला नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेशों में कोई लड्डू पेड़े नहीं पड़े हुए हैं, वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें अपने देश में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर और अपने बड़ों की इज़्ज़त और सम्मान देकर हमें करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जो कर्म हैं वो जाते हैं, गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो हम कर्म करते हैं, मुझे याद है अपने डॉक्टरी के पेशे में मैं बूढ़े लोगों की बड़ी सेवा किया करती थी और मुझे लगता था कि हे भगवान, मैं इनकी सेवा करूँगी, तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि वो मुझसे दूर थे, मैं उनका उतना नहीं कर पाती थी। तो हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए और सेवा नहीं मांगते वो लोग, बस आपका साथ, आपकी खुशहाली और तीखे और काटने वाले शब्द नहीं करने चाहिए। अच्छी बातें करनी चाहिए, परमात्मा का नाम लेकर, सुंदर भावनाएं लेकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आजकल बड़ा अच्छा है ये डाइट, आपको लेना है, स्वस्थ रहना है, टेंशन नहीं करनी है, नींद पूरी लेनी है और टीवी और मोबाइल से खुद को दूर रखना है। आजकल
टीवी मोबाइल पे बहुत आ जाता है। तुला राशि वाले, इस राशि वाले, आप बुरी बातें सुनने के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। आपको सुंदर बातें सुननी और करनी है। यदि आपको संगीत में इंटरेस्ट है तो संगीत सुने, कहानियाँ लिखें, कहानियाँ पढ़ें, पेंटिंग करें और स्वस्थ रहे। यही मेरी मनोकामना है और यही मैं चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहन भाइयों, मेरा टॉक अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे बाकी टॉक्स भी अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे मैं इनकरेज्ड रहूं, मैं बोल पाऊँ और लोगों को थोड़ा नॉलेज जो मैंने अपने जीवन में एक्वायर किया है वो बांट सकूं। धन्यवाद।